कहानी मंदिर के पीछे कौन है? पार्ट 4 अंतिम सत्य की शुरुआत। चारों तरफ अंधेरा। विवान को लगा जैसे वो अंतहीन गहराई में गिर रहा है। उसकी चीखें भी जैसे उस अंधेरे में खो रही थीं। अचानक धप, वो किसी ठोस जमीन पर आ गिरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और इस बार जो उसने देखा वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। वो एक बहुत बड़ा प्राचीन कक्ष था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे जिनसे हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। बीच में एक विशाल मूर्ति थी, लेकिन वो कोई देवी देवता की नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात शक्ति की मूर्ति थी जिसकी आंखें बंद थीं। विवान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां तक पहुंच गए। विवान पलटा। वही बूढ़ा आदमी, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम कौन हो? विवान ने डरते हुए पूछा। वो हंसा। मैं वही हूं जो इस जगह को संभाले हुए है। और तुम मेरी परीक्षा पास नहीं कर पाए। विवान हैरान रह गया। परीक्षा? तभी अचानक वो मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। पूरे कक्ष में कंपन होने लगा। विवान डर गया। बूढ़ा आदमी बोला, ये वही शक्ति है जिसे सदियों पहले बांधा गया था और अब वो मुक्त होने वाली है। विवान ने घबराकर कहा, लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? बूढ़ा आदमी पास आया। तुमने विश्वास खो दिया। जब तुमने अपनी बहन को झूठ समझा, उसी पल तुमने अपनी भक्ति खो दी। विवान के चेहरे पर दर्द आ गया। लेकिन वो असली नहीं थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। यही तो परीक्षा थी। तभी मूर्ति की आंखें पूरी तरह खुल गईं और उनमें से एक तेज लाल प्रकाश निकला। पूरी जगह लाल रोशनी से भर गई। विवान घुटनों पर गिर गया। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। तभी अचानक उसे अपनी मां की आवाज याद आई। सच्ची भक्ति कभी डर से नहीं टूटती। विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे हाथ जोड़ लिए। मां, अगर मैंने गलती की है तो मुझे एक मौका दो। अचानक उसके हाथ में फिर वही लाल फूल प्रकट हुआ। जैसे ही उसने फूल को मूर्ति की ओर बढ़ाया, एक तेज सफेद रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। मूर्ति की आंखें अचानक बंद हो गईं और वो बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। विवान खड़ा हुआ। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उसने जोर से कहा, ये शक्ति बुरी नहीं है, इसे गलत तरीके से बांधा गया है। तभी कक्ष की दीवारें टूटने लगीं और एक रास्ता खुल गया। उस रास्ते के अंत में एक रोशनी दिखाई दे रही थी और वहां कोई खड़ा था। विवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका दिल रुक गया। वो राधा थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। वो मुस्कुरा रही थी। भैया, इस बार मैं सच में हूं। विवान की आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, रुको, ये आखिरी भ्रम है। विवान रुक गया। फिर से वही स्थिति, सच और झूठ के बीच। राधा ने हाथ बढ़ाया। भैया, मुझ पर विश्वास करो। विवान के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, अचानक पूरी जगह फिर से अंधेरे में डूब गई और एक भयानक हंसी गूंजी। अब असली खेल शुरू होगा। क्या इस बार राधा सच में असली थी? बूढ़ा आदमी असली दुश्मन है या रक्षक? और असली खेल क्या है? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें।